आपको बड़ी खबर बता दें, ब्राह्मणों को लुभाने में सभी राजनीतिक पार्टी लगी है। आप नेता संजय सिंह ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ब्राह्मण कार्ड खेला है। ब्राह्मणों को परेशान कर रही है प्रदेश सरकार। संजय सिंह ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्राह्मणों का बीजेपी दमन और शोषण कर रही है। संजय सिंह का कहना था बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर भी संजय सिंह ने तंज कसा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आप नेता संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम सारी बातें की। इस बीच हमारे साथ आप नेता कपिल वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका। कपिल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई लखनऊ में संजय सिंह द्वारा, ब्राह्मण कार्ड खेला गया, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की गई। सभी राजनीतिक जो पार्टियां वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। आखिर आम आदमी पार्टी भी उसी के जद में कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि ब्राह्मण फैक्टर ही आम आदमी पार्टी को जमीन दिला सकती है। सर, मैं एक छोटी सी बात कहूं जी। ब्राह्मण बनिया से उठ के, अगर आप मेरी बात सुने तो। जी जी जी। मेरा नाम कपिल वाजपेयी है, मेरा गोत्र उपमन्य है, कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ जी। जनेऊ यज्ञोपवीत जो था वो बचपन में हो गया था जी। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरा वोटर कार्ड भी बन गया सर जी। लोकतंत्र में मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानता हूँ जी। तो ये मेरा अधिकार भी है। और मेरे ऊपर, अगर मैं भारत का नागरिक भी हूँ बाई चांस, ऊपर ईश्वर की कृपा हम ब्राह्मणों पे ये है कि हम भारत के नागरिक भी हैं। जब हम भारत के नागरिक हैं और अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे विषय को उठाएगी तो गलत क्या कर रही है? हमारी बात कह रही है। आदरणीय संजय सिंह जी ने जो बात कही वो इसी परिप्रेक्ष्य में कही। उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पर ब्राह्मणों के संग अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है और अन्यायपूर्ण व्यवहार होने के अब उसके कम से कम 25-30 उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत करे। अलग अलग, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, 25-30 उन्होंने उदाहरण, उनकी बात को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे को पीड़ित करेगा, हम अपनी बात संगठित रूप से उठाएंगे। और एक उदाहरण और, मेरे बाबा डॉक्टर मेरे बाबा और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मेरे बाबा डॉक्टर नारायण प्रसाद जी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चाचा ताऊ के लड़के थे। इस नाते से मैं उस परिवार से भी आता हूँ। केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण हैं इस नाते से बटेश्वर में एक गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ, बाह विधानसभा उत्तर प्रदेश में, वहां नरक करके रखा हुआ। आप देख कर आएंगे, उनके पैतृक निवास स्थान को जंगल बना दिया, खंडहर भी छोड़ा नहीं है। अगर वो अन्य किसी जाति के होते तो वहां पर बड़ा अच्छा सा म्यूजियम बनता और तमाम चीजें बनती। मतलब जो 3 बार के हमारे प्रधानमंत्री, अगर वो ब्राह्मण थे तो उनको भोगना पड़ रहा है आज मरने के बाद भी, उनके परिवार को भोगना पड़ रहा है, दुर्गत भोगनी पड़ रही है, ये आरोप है। और अगर इस बात को संजय सिंह जी उठाते हैं तो मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। या अन्य कोई भी पार्टी उठाती है तो गलत क्या कर रही है? अत्याचार सहने से अच्छा है ना विरोध किया जाए। और राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों की एकता और बुद्धि को जानती हैं, निश्चित रूप से उनका सहयोग और समर्थन सबके लिए आवश्यक है। उसमें आदरणीय संजय सिंह जी अगर हमारी बात को उठा रहे हैं तो स्वागत की बात है। संजय सिंह ने कुछ, अब मैं ही आपको बता दूं, संजय सिंह ने कुछ ऐसी बात, फेक एनकाउंटर, अब उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर को फेक बता दिया, जिस तरह से मायावती फेक बता रही हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है। नहीं, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, ये लोग दे रहे हैं। कपिल वाजपेयी जी, मेरी बात तो समझिए आप। देखिए, एक ऐसे अपराधी का एनकाउंटर होता है जिसने कई पुलिसकर्मियों को मार दिया था। अब वो फेक था क्या था वो तो अदालत तय करेगी, वो तो सब ये लोग जाने। ठीक है, हाँ, ये आप भी नहीं जानते कि वो फेक था कि रियल था, ये आप भी नहीं जानते हैं। ये बातें कही जा रही है। ठीक, दूसरी चीज ये, उन्होंने कुछ ऐसी महिलाओं का नाम लिया, उसमें से भी महिला जो जेल में बंद है उसका भी नाम लिया, खुशी दुबे का नाम लिया उन्होंने। ठीक है, बार बार क्या इन लोगों का नाम लेकर क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या आगे बढ़ना चाह रही है, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करना चाह रही है? मैं एक दो बातें पूछ भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ।
वो मेरे अपने परिवार के नाते खुशी दुबे का अपराध क्या है? खुशी दुबे ने क्या करा कि 3 दिन पहले केवल शादी हो गई, इसलिए वो 2 साल तक जेल में रहेगी। खुशी दुबे के अलावा ये एनकाउंटर जिसको फेक या नहीं, कुछ ऐसे सबूत आए हैं सामने भाई साहब, कुछ ऐसे सबूत आए सामने जिसको लेकर खुशी दुबे संदिग्ध मानी गई, जिसको लेकर उसके बाद कोर्ट से बढ़कर तो कोई पार्टी है नहीं। तो कोर्ट में सारी चीजें कोर्ट तय कर रही है। चार्जशीट सर, कोर्ट में चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल करते? 90 दिन में करनी होती है, 2 साल तक कर नहीं पा रहे हो भाई। चार्जशीट दाखिल करना भी क्या उसके लिए भी कोई और आएगा? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार थी, उसको करना था और सरकार ने अपना काम किया नहीं। दूसरा, हर एक के ऊपर कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है क्योंकि वो अपराधी, इसका मतलब क्या वो न्यायालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी किसी प्रकार का विश्वास नहीं रहा? माननीय न्यायालय को के ऊपर हो गई भारतीय जनता पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री जी? आप अपनी बात कहेंगे ना, न्यायालय से ऊपर थोड़ी ना हो जाएंगे। कार्यपालिका कार्य करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी। आप न्यायपालिका में जाने से पहले ही ये डिसाइड करके बता देंगे कि ये आदमी अच्छा था कि बुरा था। और ये भी तो हो सकता है कि अगर वो जिंदा रहता तो इनके बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाती। दूसरा, खुशी दुबे के ऊपर इतने संदिग्ध चार्जेस हैं, अगर इतने संदिग्ध चार्जेस हैं तो चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करते भाई? घोषित करो ना ये बेवकूफ, ये इस चीज में अपराधी है और हम इसके कारण से इसको जेल में रखना चाहते हैं। लेकिन केवल अगर ब्राह्मण होने का दंड ये लोगों को भोगना पड़ेगा तो उसका दंड इस सरकार को आने वाले दिनों में खुले में भोगना पड़ेगा। भगवान परशुराम जी सबसे पहले वो थे जिन्होंने इस प्रकार के अत्याचारों को खत्म करने के लिए फरसा उठाया था। फरसा नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया। हम लोकतंत्र में अपने वोट का अधिकार भी यूज नहीं करें, वो करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि ब्राह्मण जो समाज है, ठीक, ब्राह्मण समाज की आवाज उठाई जा रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत लोग पीड़ित हैं इसलिए उठाई जा रही है, अच्छी बात है, उठानी चाहिए। लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों लोगों को दलित दिखते हैं, ब्राह्मण दिखते हैं? अभी चुनाव आ जाएगा, कपिल वाजपेयी जी आपने भी काफी राजनीति देखी है, काफी देखते आ रहे हैं आप, जब चुनाव जैसे खत्म होगा सब कुछ फिर शांत हो जाएगा, वैसे के वैसे हो जाएगा। आखिर जब चुनाव आता है तब सबको ब्राह्मणों की याद आ जाती है, सबको दलितों की याद आ जाती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि सवाल और जवाब पूरे साल आप एग्जाम्स के समय ही तो पढ़ाई होगी ना सर जम के। उससे पहले तो रेगुलर पढ़ाई करते थे। सामान्य जब परीक्षा का समय आया तब उसको उस पे बल दिया जाता है, पूरा परिवार लग जाता है कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। अब परिणाम देने का समय आ रहा है, एग्जाम का समय है, परीक्षा का समय है। चुनाव देश की परीक्षा का समय है, हमारे 5 वर्षीय व्यवस्था का परिवर्तन करने का समय है। हम अभी भी अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे सर? बगैर चुनाव की अगर बात उठाएंगे, पूरे 5 साल उठाते रहे, हल्ला मचाते रहे, गली गली घूमते रहे और दमनकारी लोग हमें मारते रहे, चुनाव के समय हम सो जाए, हमें बोलना नहीं चाहिए। अगर हम चुनाव के समय भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और अगर नहीं बोले तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ग्लानि के कारण से, अपनी बहुत कमजोरी होने के कारण डोर टू डोर ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए घूम रही है। ऐसे नहीं घूम रही है, उन्हें मालूम है उनसे गलती हुई है और उस गलती का सुधार इतनी आसानी से तो उनको नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में परिवर्तन, भारत में धरती हिलती नहीं है, फटती नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में परिवर्तन, ऊंट शोंक, अंग्रेज मुगल ये नहीं रहे, कांग्रेस नहीं रही, तो अत्याचार करने वाली ये पार्टी कैसे रह जाएगी सर? कपिल जी, समय बहुत कम है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी जवाब चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि प्रबुद्ध सम्मेलन पर भी संजय सिंह ने तंज कसा है। प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश अब बीजेपी के द्वारा भी की जा रही है। आपको लगता है एक तरफ सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां लगी हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष भी लगा है, आपको क्या लगता है ब्राह्मण किसकी सुनेगा और किस ओर जाएगा? ब्राह्मण निश्चित रूप से उसकी सुनेगा जो न्याय की बात कर पाएगा, जो देश की रक्षा की बात कर पाएगा धोखा देने वाले लोगों के लिए, और जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करें कम से कम उनकी नहीं सुनेगा, उनको सत्ता से उखाड़ने का निश्चित रूप से प्रयास करेगा। संजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद कपिल वाजपेयी जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया। तो हमारे साथ आप नेता कपिल वाजपेयी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है।
वहीं प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी के द्वारा भी किया जा रहा है, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए विपक्ष भी लगातार एक घेरा बना रहा है ताकि ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ किया जा सके। अब 2022 में ये पता लग पाएगा कि ब्राह्मण आखिर जाते किसके तरफ है, प्रबुद्ध सम्मेलन की तरफ जाते हैं या फिर संजय सिंह या फिर बसपा या फिर सपा, किसकी तरफ जाते हैं ये तो 2022 में ही पता लग पाएगा।